हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अगर दीदी यानी ममता बनर्जी में हिम्मत है तो वे बिना हिंसा के चुनाव लड़कर दिखाएं, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ममता बनर्जी पर काफी नाराज नजर आए। अमित शाह ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंगभूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है, दुराचार का केंद्र बना। भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी,
एयर स्ट्राइक करी और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया है। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब होता है। नौकरी को लेकर भी अमित शाह ने ममता सरकार को घेरा। कलकत्ता के बाजार में युवाओं की नौकरी बिकती है। इनके घर से इतना पैसा पकड़ा जाता है कि गिनने में 27 मशीन थक जाते हैं, मगर पैसा खत्म नहीं होता है। भाइयों बहनों, इस सिलसिले को बंद करना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई। हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। ममता जी, आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते रहे। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे, ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया है। भाइयों बहनों, बेलडांगा में कार्तिक पूजा के दौरान हमला हुआ, सरस्वती पूजा पर हमला हुआ क्योंकि मुहर्रम निकाल दिया जाए। भाइयों बहनों, मुस्लिम तुष्टीकरण की सभी सीमाएं ममता दीदी लांघ गई। मुझे बताओ भाइयों बहनों, मन से बताना, मोदी जी जो वक्फ का कानून लाए हैं वो अच्छा है या नहीं है? जोर से बोलो, अच्छा है या नहीं है? बंगाल की जमीन, बंगाल की सरकार की जमीन वक्फ की भेंट चढ़नी चाहिए क्या? जोर से बोलो, चढ़नी चाहिए। ममता दीदी, वक्फ के कानून का विरोध कर आप किसका पक्ष ले रहे हो? पूरा बंगाल चाहता है कि वक्फ अच्छे से चले, पारदर्शिता आए, निर्दोषों की भूमि ना जाए, सरकार की भूमि पर अतिक्रमण न हो, मगर ये वक्फ का विरोध कर रही है। ममता दीदी, 2026 तक कर दो, जितना विरोध करना है उतना, उसके बाद आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहो।